मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई है। ये आपकी जेनरिक वर्कशीट है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास लिख लेंगे जो भी है, साथ में सेक्शन लिखेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। सॉरी, गले में थोड़ा दर्द है आज मैम के। खैर चलिए, तो देखिए आज ये जो आपकी वर्कशीट आई है इस पर आपका सब्जेक्ट नहीं मेंशन है ना, जेनरिक लिखा है खाली। तो देखिए अगर आप चाहें तो इसे सबसे पहले तो जेनरिक में ही कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम जेनरिक की हमने कोई ऐसी कोई कॉपी नहीं बनाई है, अब क्या करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आज हम इसमें जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, वो आपके साइंस के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसे आप साइंस की कॉपी में भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो पढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ स्प्रेड ड्यू टू मॉस्किटोज़, यानी कि वो बीमारियाँ, वो बीमारियाँ, डिजीज़ जो स्प्रेड माने होता है फैलना, जो फैलती हैं किसके कारण, मॉस्किटोज़ के कारण, यानी मच्छर के कारण। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि जैसे कि बारिश का मौसम हो रहा है, हर तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा होगा तो क्या होगा, उसमें मच्छर पैदा होंगे, मच्छर जन्म लेंगे, है ना। और जब मच्छर होंगे तो मच्छर हमें काटेंगे और फिर हो सकता है कि हम बीमार पड़ जाएं। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे इस वर्कशीट में कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें मच्छर के काटने से होती है, या हम उनसे कैसे बच सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं उन बीमारियों से। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, एक बात और, ये वर्कशीट आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आई है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम वाली करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है, ड्यूरिंग मॉनसून सीजन सम डिजीजेज लाइक डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया स्प्रेड ड्यू टू मॉस्किटोज, यानी कि बोलते हैं मानसून मौसम में, मानसून सीजन में यानी बारिश के मौसम में कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जो कि मच्छरों से फैलती हैं। मॉस्किटोज ले एग्स इन और नियर स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, आप क्या बोलते हैं कि मॉस्किटोज जो हैं, मच्छर जो हैं, वो अपने अंडे देते हैं या तो पास में या फिर पानी के अंदर, यानी पानी के अंदर या फिर पानी के इर्द गिर्द अंडे देते हैं। ठीक है, जिसके बाद क्या होगा, अब जब वो वहाँ अंडे देंगे तो फिर वो वहाँ से उनके बच्चे भी निकलेंगे, फिर वो बहुत सारे हो जाएंगे और फिर वो अलग अलग जगहों पे जाके इंसानों को काटेंगे, जिसके बाद वो क्या करेंगे, बीमारी को फैलाएंगे, है ना। तो बोलते हैं दे आर सम वेज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज इन रेनी सीजन। लेकिन इनसे बचाव के लिए हमारे पास कुछ तरीक़े हैं जिनसे हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। किससे, मॉस्किटोज से, यानी मच्छरों से। कौन से मौसम में, रेनी सीजन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से वेज़ हैं, कौन कौन से तरीक़े हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो नंबर 1 लिखा है, कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, यानी अपने इर्द गिर्द का जो भी एरिया है उसको साफ़ रखें। सेकंड लिखा है, यूज़ अ मॉस्किटो रिपेलेंट एंड यू वेयर फुल स्लीव्स क्लोथ्स, यानी कि आप ऐसी चीज़ें पहने जिससे मॉस्किटोज़ दूर रहें। ठीक है ना, मतलब जैसे जेल वगैरह लगाते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं, देखिए अब एडवर्टाइज भी आते हैं उनके, तो बहुत सारे जेल्स वगैरह हैं ना, जो लगा लो तो मच्छर दूर रहते हैं। लाइक अब मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा, खैर, है ना। या फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, यानी ऐसे कपड़े पहनिए जिससे आपके हाथ पैर पूरे अच्छे से ढके रहे ताकि मच्छर आपको काट ना पाए। नेक्स्ट आपको लिखा है, रिमूविंग स्टैंडिंग वाटर, यानी कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे पानी जमा हो गया है तो उसको फेंक दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे टायर्स हैं, बास्केट्स हैं या बैरल हैं, तो इनके अगर इन सब चीज़ों के अंदर क्या होता है कि पानी जमा हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, टू रिड्यूस प्लेस वेयर मॉस्किटोज ले एक्ट, तो हमें क्या करना है, उन चीज़ों को, उन जगहों को वहाँ से हटा देना है ताकि पानी इकट्ठा ना हो पाए। लास्ट लिखा है, फिलिंग इन पिट एंड अदर एरियाज दैट कलेक्ट स्टैंडिंग वाटर, यानी कि गड्ढे या और ऐसी जगहें जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है उसको आपको क्या कर देना है, भर देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको मच्छर भाई साहब की तस्वीर दिखाई गई है कि देखिए जी मच्छर ऐसा होता है, और हम सब ने तो देख रखा है ना। खैर चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ आपको क्या लिखा है, मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, यानी मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिल्स से फैलता है, जबकि डेंगू इज स्प्रेड थ्रू द एडिस मॉस्किटो। ठीक है, और जो आपका डेंगू है वो कौन से मच्छर से फैलता है, एडिस मच्छर से फैलता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ आपको लिखा है, नेम द डिजीज विच आर स्प्रेड ड्यू टू द मॉस्किटो इन रेनी सीजन,
उन बीमारियों के नाम लिखिए जो मच्छरों से फैलती हैं बरसात के मौसम में। एंड ऑल्सो ड्रॉ सम पिक्चर्स हाउ कैन वी टेक प्रिकॉशंस टू नॉट स्प्रेड डिजीज़, यानी कि और फिर आपको कुछ यहाँ पिक्चर्स बनानी है जिसमें आप ये दिखाएं कि हम किस तरह की सावधानियाँ बरत सकते हैं इससे बचने के लिए, कैसे हम कौन कौन सी ऐसी सावधानी बरतें जिससे ये डिज़ीज़ ना फैलें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर हम तस्वीर को देख लेंगे। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, ड्यूरिंग मानसून सीजन कुछ डिजीज़ हैं कैसी, डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया स्प्रेड टू द मॉस्किटो, यानी कि जो है मॉस्किटो से फैलती हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आपका आंसर। अब हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं जो हमें बताएं कि हम कैसे सावधानी बरत सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग दिखा दिए, जैसे कि हम कुछ रूम फ्रेशनर या इस तरह से स्प्रे करके जिससे मच्छर ना आए, या अपने आप में ऐसे कोई ऑयल्स वगैरह ऑइलमेंट लगा के जिससे मच्छर हमसे दूर रहें, जिसमें एडवर्टाइज़ वगैरह भी आते हैं, है ना। या फिर आपका जो सुबह या शाम का एरिया है उसमें किस तरह से बाहर जाएं, किस तरह से अपने आप को रखें, या फिर रात में या दिन में कोशिश यही करें कि विंडो या आपके जो डोर्स वगैरह हैं उनमें जाली वगैरह लगाएं, या उनके जो दरवाजे हैं जो पट हैं वगैरह उसको बंद करके रखें ताकि बाहर से मच्छर अंदर ना आ पाएँ और हम अंदर घर में सिक्योर रह सकें। इसके अलावा सोने से पहले जो आपका मॉस्किटो नेट होता है बेड के ऊपर वो लगा लें, जिसे हम आम ज़बान में मच्छरदानी बोलते हैं, है ना, ताकि मच्छर हमें ना काट सके। इसके अलावा कहीं पे भी पानी ना जमा होने दें, अगर पानी जमा होता है तो आपको पता है कि वहाँ मच्छर अंडे दे देंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे मच्छर फैल जाएंगे। ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, इसको तो हटा दीजिए, ये आपके मतलब की नहीं है, ये इस चार्ट में थी इसलिए दिख रही है, सॉरी। हाँ, अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है शावर लेना, क्योंकि देखिए इंसान के पास जो स्मेल आती है ना, जो बॉडी स्मेल होती है हमारी, उसकी वजह से मच्छर हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जल्दी जल्दी से नहा लें, रोज़ सुबह उठ के नहाएं। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि अगर आप रोज़ नहाएंगे तो आपके पास से जो आपकी स्वीट स्मेल है, पसीने की जो स्मेल है वो नहीं आएगी, जिससे आपके मच्छर जो है थोड़ा सा आपसे दूर रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे वेयर द क्लोथ्स, अब हम जब कपड़े पहनते हैं तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, और कैपरी वगैरह जो लोग पहनते हैं वो चीज़ें अवॉइड करें, वो चीज़ ना पहने। ठीक है, फुल पैंट पहने, फुल स्लीव्स के शर्ट्स वगैरह पहने ताकि मच्छर वगैरह हमें ना काट पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है, मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल एनोफिम्स मॉस्किटोज, तो ये हो जाएगा ट्रू कि मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिम्स से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाउ डज क्लीनिंग टैंक कूलर एंड पिट प्रिवेंट मलेरिया, यानी कि अगर हम टैंक या कूलर या फिर जो गड्ढे हैं उनको अगर हम भर देते हैं या उनकी अगर हम सफाई रखते हैं तो हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं, ज़रा बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, क्लीनिंग ऑफ टैंक, अगर हम टैंक की सफाई करते हैं या कूलर को साफ़ रखते हैं या गड्ढों को भर देते हैं तो इससे हम मलेरिया से ऐसे बच सकते हैं, बिकॉज दीज प्लेस हैव स्टेंट वाटर, यानी ये वो जगह है जहाँ पे पानी आके जमा हो जाता है, विच बिकम द ब्लीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटोज, जो कि मच्छरों का रहने का घर बन जाता है ना। तो हमें क्या करना है, अगर हम इसकी सफाई करेंगे तो हम मच्छरों से अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।